हृदय में आ जाए। कौन सी भक्ति? जिस भक्ति के आगमन पर किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहे। ऐसी भक्ति का संबंध जब भगवान से होता है, हाँ, तो उस समय उस भक्ति देवी के गोद में 2 पुत्र आ जाते हैं। आपकी भक्ति भगवान से जुड़ी कि नहीं? भक्ति तो खूब कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं ये बताओ। लगता तो ये है कि मंदिर में 3-3 घंटे 6-6 घंटे बैठते हैं, गंगा के किनारे दिन दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन किसके लिए बैठे रहते ये तो पूछो। इसीलिए आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 कोटियों में भक्तों को बांट दिया गया। आप दुख से दुखी होकर भगवान की ओर जा रहे हो, आप सांसारिक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जा रहे हो, मुक्त होने के लिए भगवान के पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? किस इच्छा से जा रहे हो? और यदि किसी इच्छा को लेकर के जा रहे हो तो आप भगवान के भक्त नहीं हो, उस इच्छा के भक्त हो। और इसीलिए तब तक जीवन में भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य आ नहीं सकते हैं जब तक किसी प्रकार की कोई इच्छा है। हमारे वृंदावन के भक्त तो कह देते हैं कि मुक्ति रूपी पिशाचनी जब तक हृदय में बैठी है तब तक भक्ति कहां। माने इस मुक्ति की इच्छा भी छोड़ दो। हाँ, मुक्ति की इच्छा भी हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। और ऐसी जब भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति की गोद में आ जाते हैं। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ देखे जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यहां चारों का वर्णन किया गया है। हाँ, धर्म किस लिए हो? आप सत्कर्म करते हो किस लिए? कहा हमको यहां करेंगे तो वहां मिल जाएगा, यही तो भावना होती। यहां करेंगे वहां मिलेगा, तो लेने के लिए आप धर्म कर रहे हो। यहां नहीं ले पा रहे हो, आगे लेंगे। धर्म के बदले अगर कुछ चाहते हो तो अभी धर्म करना आपको आ नहीं रहा है। धर्म है मोक्ष के लिए और अर्थ है धर्म के लिए, काम है जीवन यापन के लिए। हाँ, केवल भोगों के लिए काम नहीं है। जीवन किस लिए है? तो कहा कि देखो आत्म तत्व की जिज्ञासा हो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमारे आपके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, हम जिज्ञासु बन जाए। ज्ञानी मत बनो, जिज्ञासु तो बनो। इसलिए भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों में जिज्ञासु को भी भक्त लिया है, के रूप में लिया है। तत्व जिज्ञासा, उस परमात्म तत्व को जानना चाहता है। वो तत्व क्या है? तो कहते देखो एक अद्वितीय जो ज्ञान है उसी को तत्व कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। और ऐसे उस परम तत्व को जानने के लिए भगवान की कथा को सुनो, कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, नित्य पूजन करो। जब यह चिंतन की तलवार हाथ में लग जाती है तो समस्त कर्म की ग्रंथियों का छेदन हो जाता है। भगवान की कथा से अंतःकरण पवित्र हो जाता है,
रजोगुण और तमोगुण के भाव शांत हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध निर्मल जब होता है और भगवत भक्ति से युक्त होता है, उस समय भगवत तत्व विज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न होता है। और भगवत तत्व विज्ञान के उत्पन्न होने पर हृदय की समस्त ग्रंथियों का छेदन हो जाता है और फिर उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान अनेक रूपों में हमारे समक्ष आते हैं, दर्शन देते हैं। भगवान के ही अनेक प्रकार के अनेक अवतार होते हैं, जिनका यहाँ पर संक्षेप से वर्णन किया गया है। पहले शनकादिकों का अवतार, फिर बारह भगवान का, नारद का, नर नारायण का, कपिल भगवान का, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहनी, नृसिंह, बामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस और हयग्रीव, इस प्रकार से 24 अवतार, ये सब के सब उस परम तत्व के ही अंशावतार के रूप में स्वीकार किए गए हैं। किंतु भगवान अंशावतार नहीं है, वो तो अंशी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन्हीं भगवान के द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं भक्तों के कल्याण के लिए होती हैं। इन समस्त अवतारों की कथा जिसके अंतर्गत है, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। सूत जी से ऋषियों ने कहा, भगवान आप कृपा करके बताइए कि व्यास भगवान ने इसकी रचना कब की। व्यास भगवान की रचना का समय बताओ। आप ये बताइए, शुकदेव जी को व्यास भगवान ने ये कथा कैसे सुनाई और उन्होंने भी इस इतनी बड़ी संगीता का अध्ययन कैसे किया और उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा कैसे सुनाई। ये सब चरित्र आप मेरे सामने कहें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार सरस्वती नदी में व्यास भगवान ने माला गांव के पास जो उनका आश्रम है, बद्रिकाश्रम में स्नान किया। शांत चित्त से बैठे हुए थे। उनका हृदय थोड़ी ही देर में उद्वेग से भर गया और विचार करने लगे कि मेरे हृदय में अशांति क्यों है, बेचैनी क्यों है। मैंने जीवों के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया है। मेरे से कोई अपराध बना है क्या। विचार किया, मैंने तो कोई जीवन में पाप भी नहीं किया है, फिर अशांति कैसे। चिंतन करते करते एक निष्कर्ष पर पहुंचे। लगता है मैंने भगवान की लीलाओं का मुक्त कंठ से वर्णन नहीं किया है, इसीलिए हमारा चित्त अशांत है। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर आ जाते हैं। बोलिए नारद भगवान की। और नारद जी से प्रश्न किया, मेरे चित्त में अशांति है। नारद जी ने कहा, आपके चेहरे को देख करके ही पता लग रहा है, लेकिन आप अशांत क्यों हैं। व्यास जी ने कहा, इसी का उत्तर मुझे आपसे लेना है। नारद ने कहा, देखो एक ही दोष है आपकी लेखनी में। वो क्या। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का जिस तरह से वर्णन किया है, उस तरह से भगवान वासुदेव की, भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है। इसलिए अब आप कृपा करके भगवान की महिमा का वर्णन करो। नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम। भगवान की भक्ति के बिना वह विशुद्ध कैवल्य ज्ञान भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जीवन में जान में अनजान में किसी से कोई गलती हो जाए
और वह अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसके पाप ताप संताप मिट जाते हैं। कोई भगवान की शरण में नहीं गया है और उसने सत्कर्मों का मात्र आश्रय लिया है, व्यास जी बताओ क्या उसकी सदगति हुई है? क्या वो आवागमन से छूटा है? नहीं छूट सकता है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, आप समाधि में स्थित होकर के समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में स्थित होकर के भगवान की लीलाओं का चिंतन करो और उस प्रकार से भगवान की गाथाएं गाओ जिससे मनुष्य के हृदय में भक्ति का प्रवाह चल पड़े। देखो, मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूं और श्री परीक्षित जी महाराज, श्री नारद जी महाराज अपनी आत्मकथा सुनाते हैं। मैं पहले दासी का पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के घर में सेवा किया करती थी। एक बार उस नगर में महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरी माता ने उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया। अब सोचिए आप, 5 वर्ष का बच्चा महात्माओं की क्या सेवा करेगा? ये 50-50 वर्ष वालों के तो दांत खट्टे होते। कैसे सेवा करें, कैसे रोटी परसें, कैसे पानी दें? तो 5 वर्ष का बालक क्या सेवा करे? नारद जी कहते कि मैं सेवा करता था। कहा क्या करते थे? बोले सेवा ये करता था कि उन महात्माओं के पास शांति से बैठा रहता था। हाँ, बच्चा शांत होकर के 2, 2.5, 3 घंटे कथा में बैठा रहे, समझो सबसे बड़ा तपस्वी है वो। हाँ, शांत होकर के बच्चे से क्या, बूढ़ों से नहीं बैठा जाता। हाँ, ये नौजवान भी मौका देखने लगते, कोई बहाना मिल जाए तो जरा घूम आए बाहर, इधर उधर चले जाए। मैं शांत बैठा रहता था और जब कथा पूर्ण होती उनका प्रसाद मुझको प्राप्त होता। ये प्रसाद भी बहुत अच्छी चीज होती है बालकों के लिए। ये आकर्षण का केंद्र होता है प्रसाद। मैं उन महात्माओं का उच्छिष्ट लेता था। उन महात्माओं का प्रसाद लेते लेते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हुआ, इसमें क्या प्रमाण? कहा कथा तो वही थी, पहले तो मैं प्रसाद के चक्कर में बैठा रहता था, लेकिन अब प्रसाद खाने के बाद मेरा अंतःकरण जब शुद्ध हो गया तो उन कथाओं से सहज प्रेम हो गया और मैं श्रद्धा पूर्वक उन कथाओं को सुनने लगा। चातुर्मास जब पूर्ण हुआ तो वो महात्मा जाते समय मेरे ऊपर बड़ी कृपा किए और उन्होंने वह ज्ञान मुझको दिया जो ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया था। उन्होंने भगवान की कैसे उपासना पूजा करना चाहिए ये मेरे को बताया और वह कृपा करके चले गए। व्यास जी ने कहा कि आपकी आयु तो उस समय 5 वर्ष की थी, उसके बाद आपने क्या किया? तब नारद जी बताते हैं, देखो मेरी एक अपनी समस्या थी और वो समस्या मेरी माँ थी। मैं अपनी माता के अकेला था। मेरी माता कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पैसा भी उसके पास नहीं था, घरों में सेवा करके मेरा भरण पोषण करती थी। मेरे से उसकी ममता थी